लेटी रहो प्रिया, तुम्हें इतना मजा आएगा ना कि तुम सीधा जन्नत पहुंच जाओगे। मुझे हाथ मत लगा। ये तो तुम्हारे साथ मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जब भी तुम सोती हो ना, आज तुम जग गई हो तो जगते जगते मजा ले लो। फौरन निकल मेरे रूम से। पर सुन, तुम कर रही है ये तेरे पेरेंट्स को मैं कॉल करूंगी क्या? मतलब नेहा तुम्हारे साथ लगातार रेप करती चली आ रही थी और तुम्हें पता ही नहीं चला? एक्चुअली सर, हम लोग ऑफिस के बाद एक दूसरे को रोज छाछ बनाकर पिलाते थे। ये हमारा रोज का रूटीन था। हाल फिलहाल में मुझे पता चला था कि वो मेरे छाछ में स्लीपिंग पिल्स मुझे मिलाकर पिला रही है। छाछ पीने के बाद मुझे बेहोशी जैसा फील होता था। जब मैं सो जाती थी तो मेरे बेड पे आकर मेरा रेप करती थी। सर, उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। सर, वो दिन जब मैं याद करती हूँ तो मुझे खुद से घिन आती है। नेहा के अलावा तुम्हारा कोई और क्लोज फ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है? जी सर, अजय शिंदे। हम लोग कुछ ही महीने पहले मिले हैं। शिंदे मतलब यही नासिक का लोकल है? जी सर। स्वाति, इस अजय शिंदे की डिटेल्स ले लो और उससे जरा पूछताछ करो। सर, सर ये नेहा बायसेक्सुअल थी, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर जाहिर सी बात है, प्रिया नेहा की माँ के करीब थी और जब नेहा के बारे में उसे इतनी बड़ी बात पता चली होगी तो प्रिया ने नेहा की आई से कहा होगा सर। पर शिर्के, इससे भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये हो सकता है कि नेहा के बाइसेक्सुअल होने की बात इस निखिल को पता चल गई हो, उसे गुस्सा आया हो, या तो उसने इसे मार दिया या कहीं उसे गायब कर दिया। हाँ प्लीज। सर, ये नेहा का फोटो देखकर मुझे याद आया, ये लड़की कुछ दिन पहले जीटी रोड पर दिखी थी। मैं कल से तुम्हें 10 फोन कर रहा हूं, तुमने एक भी फोन नहीं उठाया, एक भी नहीं उठाया। क्या रे, लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है? शर्म नहीं आती तेरे को? चर्बी चढ़ेगा तेरे को। चल तेरी चर्बी निकालता हूँ, चल। सर रुकिए, इसकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। मुझे को गुस्सा आ गया था, मैंने इसे धक्का मारा ना, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, तुम बोल रही है ना, इसके लिए छोड़ देता हूँ। आइंदा तूने ऐसा कुछ किया ना, अंदर डाल दूंगा। सर, मुझे तो तभी लग रहा था वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता था, वार्निंग देके छोड़ दिया। कब की बात है ये? यही कोई 3-4 दिन पहले की बात है। ठीक है, तुम उस लड़के की आगे की इंक्वायरी निकालो। ओके सर। सर, गंगापुर पुलिस स्टेशन में निखिल के खिलाफ एक और कंप्लेंट फाइल हुई है। कंप्लेंट करने वाले का नाम आनंद मोहिते है, जिसके यहाँ निखिल 6 महीने पहले बारटेंडर का जॉब करता था। बार नहीं खुला है, ये जो भी नुकसान हुआ है ना, सब तेरी सैलरी से कटेगा। ले और एक फोड़ा, क्या उखाड़ लेगा बे तू? देख, तेरे ऐसे डेढ़ शाने यहाँ बहुत आते हैं, तुझसे भी बड़े बड़े, उन सबको हैंडल करके हम बाहर चलाते हैं। रुक, मुझे अभी सबक सिखा दूँ। हे, मुझे सबक सिखाएगा तू? मुझे ऐसी 50 नौकरियां मैं जूते पे रखता हूँ, समझा क्या? सबक सिखा रहा है, चल हट। सर, मैंने आनंद मोहिते से बात की। उसका कहना है कि निखिल बड़ा ही बदतमीज किस्म का लड़का है। इस निखिल के बारे में सबकी एक ही राय है कि थोड़ा साइको है। सर, मैंने अजय शिंदे से बात की है, लेकिन उसको प्रिया ने कभी रेप या रेप अटेम्प्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। ये आप क्या कह रही हो मैडम? क्या सचमुच ऐसे हुआ था कि नेहा ने प्रिया का रेप किया था? तो प्रिया ने तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया? नहीं मैडम, कभी कुछ नहीं बताया। स्वाति, इस अजय शिंदे का बैकग्राउंड चेक किया तुमने? हाँ सर, अजय काफ़ी अच्छे फैमिली से हैं। उसके पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे और वो अपनी माँ के साथ काफ़ी पॉश इलाके में रहता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छी खासी जॉब भी करता है। कल दोपहर से लापता इंटर्न डॉक्टर नेहा देशमुख और उसके बॉयफ्रेंड निखिल पाटिल का अब तक कोई पता नहीं चला है। तुमने फोन किया था? सर, मैंने कॉल किया था, वहाँ से सटने की बदबू आ रही थी। पास जाके देखा तो लाश थी। इधर ही रहो तुम। अब तक खैर, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी।
पहचानते हैं इसे? नहीं सर, पहचान में नहीं आ रहे। ये कपड़े मिले हैं बॉडी पर से, इसे पहचानते आप? सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 3:15 पर नेहा जी का फोन वर्तक नगर में स्विच ऑफ हुआ था। वही उनकी लास्ट लोकेशन थी। और प्रिया ने हमें बताया था कि वो दोनों निखिल के किसी दोस्त के घर पर अक्सर मिलने जाया करते थे। हाँ सर, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। और सर, प्रिया की बॉडी को जिन कपड़ों के टुकड़े से बांधा था, सर फॉरेंसिक के हिसाब से वो एक ही कपड़े के टुकड़े थे। और सर, क्राइम सीन पे ना तो हमें कोई मोबाइल फ़ोन मिला और ना ही कोई दुपट्टा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि डॉक्टर नेहा का मर्डर वहाँ जंगल में हुआ या कहीं और। मुझे साहब से बात करनी है, मुझे बात करने दो। चल बात साहब, मुझे आपसे बात करनी है। ए शौर, क्या मचा रखा है? क्या है साहब? मुझे वो नेहा देशमुख है ना, उनके खून के बारे में बात करनी है। ठीक है, अंदर आओ। साहब, वो डॉक्टर नेहा देशमुख का खून किसने और कहाँ किया मुझे पता है। किसने किया है? वो जो निखिल है ना, निखिल पाटिल, वो नेहा जी का बॉयफ्रेंड, उसने मारा। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि खुद मैंने मेरे आंखों से देखा है उसे नेहा जी को मारते हुए। उस दिन मैं वर्तक, सर मेरा नाम मनोहर खरा था, सब मुझे मन्या बुलाते। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो डॉक्टर नेहा और निखिल थी? क्योंकि मैं डॉक्टर नेहा को अच्छे से जानता हूँ। कुछ दिनों पहले अस्पताल में मेरे रिश्तेदारों का इलाज उन्होंने करवाया था, उनका ख्याल रखा था। और वो जो निखिल है ना, वो अक्सर आया जाया करता था, इसलिए उसे भी जानता हूँ। शिरके, इनकी डिटेल्स ले लो। और तुम्हें वो जगह अच्छी से याद है ना जहाँ तुमने वो खून होते हुए देखा था? जी सर, अच्छे से पता है। क्या कर रहा है इधर? चल पीछे चल। सर, ये कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। और ये देखिए, शायद ब्लड भी लगा हुआ है। इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर, ये वही बेडशीट है जिससे नेहा को बांधा गया था। देखिए। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सर, मेरा नाम सुधीर सावंत है। ये घर मेरा ही है। आप चाहे तो मेरी आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं। ये देखिए। वो निखिल तेरा ही दोस्त है? जी सर, निखिल मेरा बचपन का दोस्त है। मैं यहाँ नहीं रहता, कभी कभी वीकेंड्स में आ जाता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी चाबी उसे दी थी, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ थोड़ा प्राइवेसी चाहिए था, इसके लिए। लेकिन जब मैं घर के अंदर आया तो ये सब देखकर मैं खुद ही हैरान हूँ। कहाँ है निखिल? निखिल मुझे पता नहीं सर, 2-3 दिन से बात नहीं हुई। तू बचपन का दोस्त है ना उसका, तुझे पता होगा कहाँ है, उसके अड्डे पता होंगे। सर मुझे सच में नहीं पता। मर्डर हुआ है यहाँ तेरे घर में, नेहा का क्राइम सीन है ये। तू चाहता है तुझे अरेस्ट करके थाने ले जाएं, वहां पूछताछ करें? शिरके, ये ऐसे नहीं बताएगा, अरेस्ट करो इसे। सर बताता हूँ। सर, उसके एक दोस्त की होटल है, वो वहाँ हो सकता है। कौन? रूम सर्विस साहब, पानी लेके आया हूँ। रख दो वहीं पे, मैं ले लूंगा। बाहर रख दिया है सर। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है? तूने सुधीर के घर में नेहा को मारा और उसकी लाश को ले जाकर जंगल में फेंक दिया? साहब, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच बोल, क्योंकि प्रिया ने हमें बताया है कि नेहा तुझसे मिलने के लिए दोपहर को घर से निकली थी। हाँ साहब, हम मिलने वाले थे, लेकिन फिर नेहा ने मुझको कॉल करके कहा कि वो नहीं आ पाएगी, तो फिर नहीं गया मिलने। सब फिर झूठ। नेहा ने 2 बजे तुझे आखिरी कॉल किया था। हाँ, लेकिन वो तो किसी और नंबर से किया था उसने। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये बता, 3 बजे तू कहाँ था? मैं तो जॉब प्लेसमेंट एजेंट को मिलने गया था,
वहाँ अपने टर्न का 2 घंटे इंतजार भी किया। अब चाहिए तो वहाँ पता कर सकते। वो तो हम पता करेंगे ही। अगर तेरी एक भी बात झूठी निकली तेरी खाल उधेड़ेंगे। सर, निखिल जिस प्लेसमेंट एजेंसी में इंटरव्यू के लिए गया था, मैंने वहाँ इंक्वायरी की है। उनका कहना है कि निखिल वहाँ 5 बजे आया तो था, लेकिन उसने वहाँ 2 से 3 घंटे वेट किया या नहीं, ये बात किसी को नहीं पता। और सर, उस दिन निखिल को 2:40 पर पीसीओ से कॉल भी आया था। अब सर, ये हो सकता है कि ये कॉल नेहा ने उसे किया, और ये भी हो सकता है कि वो कॉल उसे नेहा ने नहीं किसी और ने किया हो, और ये निखिल हमें बेवकूफ़ बना रहा है। पर वो मनोहर, उसकी बातों पर भी पूरी तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता। अब देखो ना, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये मनोहर जहां डॉक्टर नेहा का कत्ल हुआ ठीक उसी जगह और उसी समय मौजूद था, और वो उन दोनों को जानता भी था। इस मनोहर की भी डिटेल निकालो। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से नेहा की मौत 15 मार्च को शिरके कर दे। ये सिर्फ तुम लोगों की भाषा समझेगा। जब तक ये सच ना बोले खातिरदारी करते रहो इसकी। बता दो, मैं सब सच बताता हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था कि 2:40 पर जो मुझे कॉल आई थी वो दरअसल एक रॉन्ग नंबर था। मैं सुधीर के घर नेहा को मिलने गया था, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो नेहा क्या हो गया तुम्हें? नेहा मुझसे बात करो, हम नौकरी मिलते ही शादी कर लेंगे। नेहा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। साहब, मैं डर गया था कि कहीं नेहा के मर्डर का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए, क्योंकि सबको पता था कि मैं पहले भी नेहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने फैसला किया कि मैं नेहा की लाश लाओ, मैं पहन लेता हूँ। तुझे क्या लगता है तेरी इन लवी डवी बातों से हम तुझे बेगुनाह मान लेंगे? और वैसे भी तूने उसकी लाश को तो ठिकाने लगाया ही ना, वो भी तो क्राइम है। यहीं रहेगा तू। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। सर, नेहा की मौत के वक्त इस मनोहर यानी कि मानिया के फ़ोन की लोकेशन वर्तक नगर की थी, और सर इसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि ये नेहा से लगातार टच में था। सर, 10 तारीख के बाद इसने नेहा को लगभग दिन में 3 से 4 बार कॉल किया है, और 15 तारीख जिस दिन हमें नेहा जी की बॉडी मिली उस दिन भी इसने नेहा जी को कॉल किया था। और सर, यही बात मुझे सबसे ज़्यादा खटकी। इसने कहा था कि 15 तारीख को ये हॉस्पिटल में था, अपने किसी रिश्तेदार का इलाज वगैरह कर रहा था, लेकिन जब मैंने इस बात को क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि हॉस्पिटल में नहीं था। सर 6 महीने पहले ये मनोहर उसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था, और इसे बच्चा चुराने की कोशिश करने के जुर्म में निकाल दिया गया था। इसे रंगे हाथों पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर नेहा ही थी। मतलब डॉक्टर नेहा को मारने का मोटिव इस मनोहर के पास था? हाँ सर। उठाओ इसे। नेहा ने तेरी चोरी पकड़ी थी, तुझे नौकरी से निकलवाया था, और उसी का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला। तेरे फोन की लोकेशन क्राइम सीन की है जहां नेहा का मर्डर हुआ, और तूने खुद बोला है कि तू वहां मौजूद था। तो कबूल करता है या और मार खाएगा? मैंने झूठ कहा था कि निखिल ने नेहा का गला दबाया था, क्योंकि तेरे को मना किया था ना, नेहा को कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम नेहा को कॉल, मुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, आइंदा अगर इसको कॉल किया ना तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। चल निकल इधर से, निकल। देख लूंगा तुम दोनों को, मैं देख लूंगा। जा चल, बहुत देखे तेरे जैसे, चल निकल। मतलब तूने ही नेहा को मारा है और सारा ब्लेम निखिल पे डाल दिया? नहीं सर, मैं क्यों मारूंगा नेहा को? मुझे तो उससे पैसे मिलते थे, उसके वजह से मेरी जॉब चली गई थी, तो मैंने उसको धमकाया कि मुझे 10,000 रुपये महीना दे करके, लेकिन वो भोली वाली लड़की 5,000 देने के लिए मान गई। तो मैंने भी बोला ठीक है, 5,000 तो 5,000, अगर वो मुझे पैसे दे रही थी मैं उसे क्यों मारूंगा सर? तो नेहा को तो बार बार कॉल क्यों कर रहा था? क्योंकि सर वो निखिल की और मेरी मार पिटाई हो गई थी, तब से नेहा ने मुझे पैसे देना बंद कर दिया था सर। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं बार बार फ़ोन कर रहा था। इस बार मुझे बहाना नहीं, पैसे चाहिए। पहले तूने बहुत लेट किया, समझी ना? सॉरी, बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। देख, 1-2 दिन में पैसा नहीं दिया ना तो इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, समझी ना? फिर मैंने सोचा कि उसके पास जाके पैसे ले लेते, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया जहाँ पे अक्सर निखिल को मिला करती थी। फिर मैंने देखा सर वो नेहा पहले से मर चुकी थी। फिर मैंने निखिल को